मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बच्चों को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। मुझे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है। सफाई नहीं दे रही, मुझे एहसास हो गया है, इसीलिए अपोलोजाइज कर रही हूँ। मैं बच्चों को भी समझा दूंगी। तुम्हें जो करना है करो, यहां से जाओ। आपको क्या मेरी मौजूदगी इतनी बुरी लगने लगी है? हाँ, अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारी मौजूदगी मुझे मेरा ज़ब्त खोने पर मजबूर करती है तो ये गलत नहीं होगा। इसलिए बेहतर है जब तक मेरा गुस्सा बरकरार है मेरे सामने कम आया करो। जाओ यहां से। तुझे इश्क हो खुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। तेरे होठ हंसना भूल जाए, तेरी आँख पूरनम रहा करे, तू उसकी बातें किया करे, तू उसकी बातें सुना करे। कल मैंने आप लोगों को ज्यादा डांट दिया ना, आई एम सॉरी। बड़े कान थोड़ी पकड़ते हैं जी, कान तो बच्चे पकड़ते हैं जब टीचर कहती है कान पकड़ो। लेकिन अगर कभी बड़ों से गलती हो जाती है तो बड़ों को भी कान पकड़ लेने चाहिए। सॉरी। आप सॉरी मत करें, गलती हम दोनों की है और हम बदतमीज है। उसने ही सबसे पहले एक खेल शुरू किया था। और बेड पे जंप करना किसने स्टार्ट किया था? आपने बोला। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करेंगे, अब से हम तीनों मिल के खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। मिसना, अरहम बाबा, नूडल्स तैयार हो गए, चलें आ जाएं। नूडल्स। ओके। मेरे रास्ते से हट जाओ। जो गुस्सा अंदर है उसे बाहर क्यों नहीं निकाल देता है? अगर आपको मुझसे नफरत हो गई है तो उस नफरत का खुलकर इजहार करें। बताएं, आपको नफरत हो गई है मुझसे? वक्त आने पे ये भी बता दूंगा। बेवफा तेरी दीवानगी, दीवानगी ओ बेवफा तेरी दीवानगी। क्या पता था हमें कि हमारी बेटियों के ऐसे नसीब निकलेंगे। हमारा पाला सरफराज जैसे दरिंदे से पढ़ेगा। जिसने हमारी बेटियों की जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। अभी भूली भूली सी बातों की क्या सोच रही है तू? जिंदगी पड़ी है बच्चियों की, आगे के बारे में सोच। आगे क्या करेंगे? बच्चे की पैदाइश होने दे, फिर कोई अच्छा सा रिश्ता देख के इसकी शादी कर दूंगा। और क्या करूं? मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन आप लोग अपने दिल से मेरी शादी का ख्याल अब निकाल दें।
लेकिन बेटा इतनी तवील जिंदगी कैसे? और मेरा बच्चा, वो भी तो यतीमों की तरह ही जिंदगी गुजारेगा, सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से। दुआ अगर सरफराज की जिंदगी में ना आती ना, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। अम्मा, मेरी जिंदगी जैसी भी है, लंबी छोटी, पर जितनी भी है ना, अपनी औलाद के सहारे मैं गुजार लूंगी। लेकिन शादी की बात मुझसे ना करें, खौफ आता है मुझे। मुझे इस बात से खौफ आता है कि दुआ का ही कोई हवाला फिर से मेरी राह का पत्थर ना बन जाए और दोबारा मुझे ना करदा गुनाहों की सजा ना भुगतनी पड़े। क्या गलती थी मेरी? क्या गुनाह किया था मैंने? हमेशा आप ही लोगों के कहे हुए उसूलों पर चलती रही ना अब्बा, तो क्या हुआ बताएं? दुआ का गुनाह मेरी जिंदगी का धब्बा बन गया तलाक की सूरत में, और मेरा बच्चा बाप के होते हुए भी महरूम रहेगा वो इससे। बेटा देख, दुआ ने बहुत बुरा किया, हम सब मानते हैं, बड़ा बुरा किया, लेकिन वो माफी मांग रही है, पछता रही है, माफ कर दे अपनी बहन। उसके लिए दिल में बदगुमानी ना रख। बदगुमान नहीं हो रही मैं अब्बा। क्यों नहीं समझ में आ रही है बात आप लोगों को? मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसके पीछे दुआ का हाथ है। अगर उस दिन दुआ हमारे बीच ना आती तो सरफराज तलाक ना देता मुझे। सरफराज ने तलाक सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से दी, और इस बात का एतराफ भी किया है आप लोगों के सामने। तो फिर क्यों नहीं समझते आप लोग? मुझ पर, मेरे होने वाले बच्चे पर जो कयामत टूट रही है वो सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से है, और इस सब के लिए कभी माफ भी नहीं कर सकती मैं उसे। ए फिजा, बात तो सुन बेटा। या अल्लाह, अभी तक नाराज हैं? मैंने आपसे कहा है ना कि नींद आ रही है मुझे, सो जाओ। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो